Hello friends, welcome to my YouTube channel Passionate Learner, and today we will learn chapter 3 of class 6, that is fiber to fabric. और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली टर्म्स समझेंगे. ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें हम टर्म्स समझेंगे जैसे कि फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, स्पिनिंग क्या होती है, निटिंग क्या होती है, वीविंग क्या होती है, कार्डिंग क्या होती है, गिनिंग क्या होती है. तो ये सब टर्म्स जो है वो इसमें हम समझेंगे और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो हम थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के चलते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है. सो चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है. अब इसमें हम सबसे पहले फाइबर का मतलब समझेंगे, फैब्रिक का मतलब समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में और क्या होती हैं ये टर्म्स. फाइबर क्या होता है? अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे क्लोथ्स देखते हैं, है ना. क्लोथ जो हमने पहने भी होते हैं, बेडशीट्स देखते हैं, टॉवल देखते हैं, कर्टन्स देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम वो देखते हैं कि वो किस किस चीज़ों से बने हैं. कुछ जो चीज़ें हैं वो प्लांट बेस्ड होती हैं, कुछ एनिमल बेस्ड होती हैं. ठीक है. अब कुछ जो है वो सिल्क से बनी है, कुछ जो है वूल से बनी है, कुछ जो है वो कॉटन से बनी है, कुछ रेयॉन से बनी है ना. तो ये बहुत सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ फैब्रिक हैं. तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फाइबर टू फैब्रिक. अब फाइबर का क्या मतलब होता है? द थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप द यार्न इज कॉल्ड फाइबर. अब फाइबर क्या होता है? एक हम अगर धागा लें तो उसमें अगर उसको हम उसके एंड से हम देखें ऐसे निकालें और धागे निकलते हैं ना छोटे छोटे, तो थिन स्ट्रैंड्स जो कि एक फाइबर बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइबर. द थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप द यार्न इज कॉल्ड फाइबर. अब इसमें एक वर्ड आया है यार्न. अब यार्न क्या होता है? व्हेन फाइबर्स आर ट्विस्टेड एंड स्पिन्ड, यार्न आर फॉर्म्ड. अब जब फाइबर को हम ट्विस्ट कर देंगे, स्पिन करेंगे, तो क्या बनता है? यार्न बनता है. क्या बनता है? यार्न बनता है. यार्न आर फॉर्म. तो पता चला आपको फाइबर का मतलब क्या होता है और यार्न का मतलब क्या होता है. फाइबर का मतलब क्या हुआ? द थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप द यार्न. जो थिन स्ट्रैंड्स जो कि यार्न बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर. उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर. और व्हेन फाइबर्स आर ट्विस्टेड एंड स्पिन्ड, तो यार्न आर फॉर्म्ड. ठीक है. अब फैब्रिक क्या होता है कि व्हेन यार्न आर निटेड और वीव्ड दे मेक फैब्रिक. फैब्रिक मतलब एक क्लोथ ले लो, है ना. क्लोथ ले लो. हम रिप्लेस कर सकते हैं फैब्रिक और क्लोथ को. ठीक है. तो व्हेन यार्न आर निटेड, जब एक यार्न उसको हम बुनते हैं, सिलाई करते हैं, स्टिचिंग करते हैं या वीव, निटिंग और वीव, तो दे मेक फैब्रिक. तो वो क्या बनाता है? फैब्रिक बनाता है. क्या बनाता है वो? फैब्रिक. तो आपको बेसिकली डिफरेंस समझ आया फाइबर और फैब्रिक में. फाइबर क्या होता है? द थिन स्ट्रैंड्स दैट मेक अप द यार्न इज कॉल्ड फाइबर. एंड यार्न तो पता चल गया ना क्या होता है. व्हेन फाइबर्स आर ट्विस्टेड एंड स्पिन्ड, जब फाइबर को ट्विस्ट करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, तो क्या बनता है? यार्न फॉर्म होता है. ठीक है. नाउ फैब्रिक, व्हेन यार्न आर निटेड और वीव्ड दे मेक फैब्रिक. जब यार्न को हम निट करेंगे या वीव करेंगे तो क्या बनता है? फैब्रिक बनता है. ओके ओके. नाउ अब इसमें वर्ड यूज हुआ निटिंग और वीव्ड. अब निटिंग और वीव का क्या मतलब है? वैसे तो ये हमें पता है, हम हमारी दादी माँ या हमारी मम्मा यूज करती हैं ये चीजें, है ना. तो हम इसका मतलब साइंस से रिलेट करके समझेंगे. अब निटिंग का क्या है? सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. अगर एक फैब्रिक बनाने के लिए, एक ध्यान से सुनना, अगर एक फैब्रिक बनाने के लिए सिंगल यार्न यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? निटिंग. और ये हैंड के थ्रू भी हो सकता है और मशीन्स के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है. हैंड के थ्रू भी हो सकता है और मशीन के थ्रू भी हो सकता है. अगर इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर सिंगल यार्न यूज हो रहा है, अगर सिंगल यार्न यूज हो रहा है तो यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो उसको क्या बोलते हैं? निटिंग. ठीक है. और वीविंग क्या होता है? व्हेन टू सेट ऑफ थ्रेड यूज टू मेक अ क्रिस क्रॉस पैटर्न टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. तो वीविंग का क्या मतलब हुआ? जब टू सेट ऑफ थ्रेड यूज टू मेक अ क्रिस क्रॉस पैटर्न. आपकी एनसीईआरटी में भी एक एक्टिविटी है ना कि
दो चीज़ों को ले लो और फिर उन्होंने अलग अलग दो सेट्स यूज करे हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो एक्टिविटी भी देख लेना एक बारी। तो व्हेन टू सेट ऑफ थ्रेड यूज टू मेक अ क्रिस क्रॉस पैटर्न टू मेक अ फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक फॉर्म करने के लिए जब टू सेट ऑफ थ्रेड यूज करे जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, वीविंग। और अब हम पढ़ेंगे ये वर्ड, ये क्लियर हो गया, व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज यार्न, फैब्रिक, निटिंग और वीविंग। ये टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गई हो तो, अगर आपको नहीं हुई हैं तो आप वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फाइबर। अब फाइबर, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इवन हमारे स्कूल बैग्स ले लो, स्कूल बैग्स भी किसी ना किसी फाइबर से बना है। हमारा बेड शीट्स किसी फाइबर से बनी है, कर्टन्स किसी फाइबर से बने हैं, डस्टर्स किसी फाइबर से बने हैं, ठीक है, टेबल क्लॉथ किसी फाइबर से बना है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। अब एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो नेचुरली ऑब्टेन करे, जैसे जो प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो, तो वो क्या हो गया, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आ गया। और मैन मेड क्या हुआ, जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करे। अब सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, ठीक है। मैन मेड मतलब जो इंसान खुद पैदा कर रहा है, ठीक है, जो लेबोरेटरीज में, लैब्स में इंसान खुद पैदा कर रहा है, उसको, उस फाइबर को बोलेंगे हम मैन मेड फाइबर। और जो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेचुरल फाइबर में क्या आ गया, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल फाइबर में क्या आ गया, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। और मैन मेड में क्या आ जाएगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैन मेड फाइबर के। अब प्लांट फाइबर में क्या आ जाएगा, जैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट, ठीक है, कॉटन भी प्लांट है, ठीक है, जूट भी प्लांट है और फ्लैक्स भी प्लांट फाइबर है। और एनिमल फाइबर क्या है, सिल्क और वूल। अब सिल्क किससे ऑब्टेन होती है, सिल्क ऑब्टेन होती है ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। किससे ऑब्टेन होती है, ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। और वूल शीप और गोट, ठीक है, वूल किससे ऑब्टेन होती है, शीप और गोट। और मैन मेड फाइबर में क्या है, अब मैन मेड फाइबर की एग्जांपल है जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये तो आप लिख सकते हो। और ये आपके थोड़ा एडवांस में है कि पॉलीथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन अगर आप करना चाहो तो ये दोनों भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, पॉलीथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये क्या किस में आ जाएगा, नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन, ये तीन किस में आ जाएंगे, मैन मेड फाइबर्स में। तो एक बार आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टू। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और होप सो कि आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर, एक बार उस पर नज़र डालेंगे हम। तो टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर क्या है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर हो गए, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट। अब इसमें से कॉटन जो है वो प्लांट बेस्ड है, वूल और सिल्क जो है वो एनिमल बेस्ड है, जूट जो है वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे हम, मैंने पिछले फ्लो चार्ट बनाया था पेपर में, अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा पेपर एग्जामिनर को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, मैन मेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। एंड दैट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैब्स में जो सिंथेसाइज हो जाता है, सिंथेसाइज का क्या मतलब है, मीन्स टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, जो हम लैब्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स। जैसे कि
नायलॉन, पॉलिस्टर, फर एक्सेट्रा। ठीक है, तो कॉटन और जूट जो है वो प्लांट बेस्ड है। ठीक है, वूल और सिल्क एनिमल बेस्ड है। अब वूल किससे आती है? फ्लीस ऑफ शीप और गोट एंड हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल। ओके, एंड सिल्क किससे? ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। ये मैंने आपको बता रखा है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कॉटन के बारे में अब पढ़ेंगे कि कॉटन को हम थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट्स के उससे समझेंगे, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी अच्छे से समझ आए और रिटेन आप ज्यादा अच्छे से कर सको। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए होती है इसको? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। क्लियर? कॉटन को क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए होती है? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। अब द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई है मैंने, कि जो फ्रूट ऑफ कॉटन है, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट है, ठीक है, जिसपे कॉटन जैसे लगी होती है जैसे, तो वो किसके साइज? लेमन के साइज के जितना होता है। ठीक है, एंड आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड, अब जब वो मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है? कॉटन बॉल। कॉटन प्लांट जो है उसको कॉटन बॉल भी बोलेंगे। बॉल मतलब एक प्रोटेक्टिव केस ले लो। ठीक है, प्रोटेक्टिव केस होता है, आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होएगा? ओपन होएगा एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब जो सीड्स कवर होंगे कॉटन फाइबर्स के साथ वो हम इजीली देख सकते हैं उसमें। ठीक है, जो सीड कवर होंगे कॉटन फाइबर के साथ वो हम देख सकते हैं। और इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि जीनस जो है वो गॉसिपियम है और फैमिली जो है वो मालवेसी है। ठीक है, और कॉम्बिंग और गिनिंग क्या प्रोसेस होता है ये हम समझेंगे। रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉम्बिंग, ऑल्सो नोन एज गिनिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कॉटन फ्लावर है, हमारे पास कॉटन फ्लावर है, उसमें होंगे सीड्स। ठीक है, कॉटन फ्लावर में होंगे सीड्स। उसके रिमूवल ऑफ सीड्स को हम क्या प्रोसेस बोल देंगे? कॉम्बिंग और गिनिंग। बहुत ही सिंपल है कि कॉटन फ्लावर में क्या होते हैं? सीड्स, और उसके रिमूवल ऑफ सीड्स को क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिंग और गिनिंग। अब देखो, फार्मर है, उसके पास एक बहुत बड़ी कॉम्ब होगी। ठीक है, और उसने वो कॉटन फाइबर्स पे चलाई और उससे क्या हो गया? सेपरेट हो गए सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स। तो उसको क्या मिल गया? सीड फ्री कॉटन मिल गई, फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स मिल गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिंग और गिनिंग। और ये हैंड के थ्रू भी हो सकता है और बाय मशीन्स भी हो सकता है। ठीक है, हैंड के थ्रू भी पिक कर सकते हैं, कॉम्ब के थ्रू, बिग कॉम्ब के थ्रू, और मशीन्स के थ्रू भी हो सकता है। तो इस बार एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। सो नाउ जैसे अभी हमने पढ़ा था कॉटन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी दी हुई है कॉटन और जूट की। ठीक है, तो जो जूट फाइबर है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, एंड इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब कल्टिवेट होता है? रेनी सीजन में इसको कल्टिवेट करते हैं। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एक्सेट्रा। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एक्सेट्रा। और जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है वो तब हार्वेस्ट किया जाता है, तब उगाया जाता है। एंड द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब क्या होता है, जूट फाइबर्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं वो प्रोसेस बता रहा है ये, कि द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो हमने हार्वेस्ट कर दिया प्लांट, जो उगा दिया हमने प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में जब वो था, जब वो हमने हार्वेस्ट कर दिया, तो उसकी जो स्टेम हमने लेनी है। ठीक है, क्योंकि जूट फाइबर्स कहाँ से? हमें स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हमने क्या करना है कि कुछ दिनों के लिए
हमने स्टेम जो है जूट प्लांट की वो हमने वाटर में इमर्स करके रखनी है, डुबा के रखनी है, ठीक है। एंड द स्टेम रॉट, एंड जब स्टेम रॉट हो जाएगी, ठीक है, तो फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो फाइबर्स जो है वो बाय हैंड सेपरेट कर हो सकते हैं, ठीक है, एंड कर दिए जाते हैं मतलब। एंड टू मेक अ फैब्रिक ऑल फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब फाइबर बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले उसको यार्न में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ अब प्रोसेस है स्पिनिंग का। तो स्पिनिंग का प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जब कौन सा प्रोसेस, जब हम यार्न बनाते हैं फाइबर से तो उसको बोलते हैं हम स्पिनिंग, ठीक है। जब हम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, जब हम यार्न बनाते हैं फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। एंड एग्जाम्पल खादी, खादी में एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे चरखा का एग्जाम्पल जो कि महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि खादी पहनो, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में स्पिनिंग का प्रोसेस हमने देखना है कि स्पिनिंग का प्रोसेस क्या होता है। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन बॉल। अब फाइबर्स, कॉटन बॉल के जो फाइबर्स हमने लेने हैं, ठीक है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन बॉल आर ड्रॉन आउट, उसको हमने निकाल लेना है एंड ट्विस्टेड, और उसको हमने ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। एंड दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर। उससे ट्विस्ट करते रहेंगे, अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा कि फाइबर्स जो है वो इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे और उससे क्या बन जाएगा, यार्न फॉर्म होगा, ठीक है। और हैंड स्पिंडल और टकली डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, हैंड स्पिंडल और टकली जिसको बोलते हैं, और चरखा भी यूज होता है जो कि महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था खादी वेयर के लिए। और कार्डिंग क्या प्रोसेस होता है, कार्डिंग होता है सेपरेशन ऑफ फाइबर। अब कौन से फाइबर, अब पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन से फाइबर। तो लॉन्ग वूल और शॉर्ट वूल, लॉन्ग वूल और शॉर्ट वूल को अलग अलग करना है, मतलब लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स को, और रफ और सॉफ्ट फाइबर्स को, इनको हमने अलग करना है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बार क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे को फिर से बताना पड़े। स्पिनिंग का एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। स्पिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जब हम यार्न फॉर्म करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स तो उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग कैसे होगी, कॉटन फाइबर्स जो होते हैं, कॉटन बॉल में से हम कॉटन फाइबर्स निकाल लेंगे, ठीक है। एंड दिस ब्रिंग द फाइबर, अब उसको ट्विस्ट करेंगे और उससे क्या होगा, फाइबर्स टुगेदर, मतलब फाइबर्स जो है वो इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, यार्न। और जब यार्न फॉर्म हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। क्लियर, ओके। तो अब हम एक क्विक रिकैप देखेंगे जो हमने पढ़ा। कॉटन रोल है, ठीक है, कॉटन बॉल जो होता है, ठीक है, उसमें से जो कॉटन फाइबर्स में रिमूवल ऑफ सीड्स को क्या बोलते हैं, गिनिंग। क्या बोलते हैं, गिनिंग, ठीक है। उससे क्या बनता है, फाइबर, उसमें से फाइबर निकालेंगे हम, फाइबर्स बनाएंगे, और फाइबर को हम स्पन करेंगे इनटू, वो क्या बना देगा, यार्न। और यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक, ठीक है। फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। फाइबर से यार्न जब बनेगा तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलेंगे, और रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट उसको हम गिनिंग बोलेंगे, ठीक है। गिनिंग और स्पिनिंग क्लियर हो गया। देन यार्न को जब वीव किया करेंगे या निट करेंगे, निटिंग और वीविंग करेंगे तो उससे क्या बनेगा, फैब्रिक, तो उसको हम बोलेंगे फैब्रिक। तो आपको समझ आ गया ये प्रोसेस। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्या होता है कि एंशियंट टाइम में सबसे पहले क्या होता है कि लीफ या एनिमल स्किन या फर के थ्रू इंसान जो है वो अपने आप को कवर करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जब लोगों को पता चला कि हाँ हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब वो सेटल होने लगे, पता चला कि हाँ एग्रीकल्चर के थ्रू प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था वूल, सिल्क वगैरह, और कॉटन, जूट वगैरह, है ना।
तो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो वो मैट्स और बास्केट बनाने लग पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि एंशियंट टाइम में वो सिर्फ सिंपली लीफ के थ्रू, बड़े बड़े पत्ते या एनिमल स्किन या फर के थ्रू अपने आप को कवर करते थे। उसके बाद जब उनको पता चला, जब आफ्टर दे सेटलिंग डाउन इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, उन्होंने क्या किया, ये वो वीव करने लगे। दे लर्न टू वीव ट्विग। वीव का क्या मतलब होता है, जब टू सेट ऑफ थ्रेड्स हम लेते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में। ठीक है, वीव का मतलब क्लियर है ना। तो वीव करने लगे वो ट्विग एंड ग्रासेस को। अब वो मैट्स और उससे बास्केट बनाने लगे। क्या बनाने लगे, मैट्स और बास्केट। उसके बाद क्या हुआ कि वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर जब वो ट्विस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाएंगे। तो उनको इतना इतना समझ आने लगा। उसके बाद दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक। ठीक है, और अर्ली इंडियंस क्या करते थे, अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। और कॉटन जब नियर गंगा रीजन जो है वो ग्रो होती है। ठीक है, तो फ्लैक्स जो है, मैंने आपको एक पहले बताया था, फ्लैक्स जो है इट इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट ही है जो कि नेचुरल फाइबर हमें देता है। ठीक है, और अर्ली इंडियंस का पता चल गया। उसके बाद एंशिएंट इजिप्ट ने क्या किया, कॉटन और फ्लैक्स को इकट्ठा करके कल्टीवेट किया नियर रिवर नाइल, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। और वो उसको यूज करते थे टू मेक फैब्रिक, फॉर मेकिंग फैब्रिक। एंड इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तब उनको स्टिच करना नहीं आता था, तो स्टिचिंग उनको नहीं पता था। पीपल जो है वो सिंपली ड्राप द फैब्रिक अराउंड देमसेल्व्स। वो सिंपली कपड़ा ओढ़ लेते थे, अपने अनस्टिच्ड क्लोथ्स जो हैं वो सिंपली ड्राप कर लेते अराउंड द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एंड इन्वेंशन, जब इन्वेंशन हो गया उसके बाद लास्ट में इन्वेंशन क्या हो गया, स्विंग निडल का। अब तो बहुत सारी मशीन्स भी आ गई हैं, है ना, पर तब की बात है जब उसके बाद इन्वेंशन हो गया स्विंग निडल का, तो उन्होंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। और स्टिचिंग स्टार्ट करके वो फैब्रिक और क्लोथ्स बनाने लगे। ठीक है, और अनस्टिच्ड क्लोथ हम आज भी पहनते हैं, दैट इज साड़ी, धोती और टर्बन। अगर आपको क्वेश्चन आया है कभी, अगर कभी टीचर वैसे ही पूछ ले कि अनस्टिच्ड क्लोथ हम कौन कौन से पहनते हैं, तो वो क्या आ गया, साड़ी, धोती और टर्बन। तो ये था आपका एक क्विक रिकैप इसका कि कॉटन रोल, कॉटन बॉल में से सीड को रिमूवल करेंगे तो उसको प्रोसेस को हम बोलेंगे गिनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गिनिंग। और उसको, उसमें से क्या आएगा, फाइबर हम ऑब्टेन करेंगे। और फाइबर को अगर हम स्पन करेंगे तो वो क्या बना देगा, यान। और यान को अगर हम वीविंग और निटिंग करेंगे तो क्या बना देगा, फैब्रिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ। फैब्रिक किससे बनता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि फैब्रिक किससे बनता है, जब फैब्रिक को यान से बनता है फैब्रिक। ठीक है, जब उसको वीव और निट करते हैं, वीविंग और निटिंग प्रोसेस करते हैं। निटिंग क्या होता है, जब सिंगल स्ट्रैंड, और वीविंग टू स्ट्रैंड्स। तो द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ, फैब्रिक किससे बनता है, यान से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नेचुरल है और कौन से सिंथेटिक। तो नेचुरल मैंने क्या बताया था आपको, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड हो। और सिंथेटिक कौन से, जो सिंथेसाइज हो लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो नेचुरल इसमें से कौन सा है, नेचुरल है इसमें से वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। और सिंथेटिक कौन सा है, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब प्लांट फाइबर किससे ऑब्टेन होता है, तो प्लांट फाइबर होता है ऑब्टेन कॉटन एंड जूट। किससे ऑब्टेन होता है, कॉटन एंड जूट। ठीक है, क्योंकि कॉटन भी प्लांट है, जूट भी प्लांट है। एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, एनिमल फाइबर किससे ऑब्टेन होता है,
सिल्क एंड वूल। सिल्क किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द cocoon ऑफ सिल्क वॉर्म। एंड वूल किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द शीप एंड गॉट। अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, दिस इज ट्रू। यार्न जो है वो फाइबर से बनता है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। नो, स्पिनिंग ये फॉल्स है, क्योंकि स्पिनिंग क्या है? प्रोसेस जिससे यार्न बनता है। ठीक है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स है। नाउ डी पार्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन इज गिनिंग। यस, ट्रू। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट इज कॉल्ड एज गिनिंग, ये हमने पढ़ रखा है। ई पार्ट है, वीविंग ऑफ यार्न मेक द पीस ऑफ फैब्रिक। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स? वीविंग ऑफ यार्न मेक्स द पीस ऑफ फैब्रिक, तो ये है ट्रू। ठीक है, वीविंग से जब हम यार्न को वीव या निट करते हैं तो फैब्रिक बनता है। एंड एफ पार्ट है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। टोटली रॉन्ग, क्योंकि सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द cocoon ऑफ सिल्क वॉर्म, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स, क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से क्या आइटम्स बन सकती हैं? तो कोकोनट फाइबर से आपके स्कूल बैग्स, ठीक है, एक तो स्कूल बैग्स आ जाएगा और एक आ जाएगा रोप। तो ये 2 आइटम्स जो है वो कोकोनट फाइबर से बनती हैं। सिक्स्थ आया क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कॉटन और जूट मैंने बहुत बार आपको पीछे भी बताया है कि कॉटन जो है वो फ्रूट है। मतलब कॉटन जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड जूट किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जूट किससे? स्टेम से, और कॉटन किससे? फ्रूट से। अब 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। अब यार्न कैसे बनता है? स्पिनिंग के थ्रू। स्पिनिंग के थ्रू यार्न फॉर्म होता है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब इसका एक मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था कि कॉटन, मास ऑफ कॉटन फाइबर्स, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे हम ड्रॉन आउट करेंगे फाइबर्स, ठीक है, और फाइबर्स को ट्विस्ट करेंगे और उससे क्या बनेगा? यार्न फॉर्म होगा। और उसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोल देते हैं, और प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न इज स्पिनिंग। द फाइबर आर स्पन टुगेदर is called as spinning. The fibers are spun together to form a yarn is called as spinning. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो थोड़े से क्वेश्चंस और है वो कर लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं हम ये चैप्टर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थोड़े से और क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर खत्म। आई होप आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर अच्छे से। तो क्वेश्चन है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ yarn दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है कि थिन स्ट्रैंड्स ऑफ yarn, जो yarn के थिन स्ट्रैंड्स हैं जो हम देख सकते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड्स। ठीक है, क्योंकि कॉटन जो है हैंड के थ्रू भी पिक कर सकते हैं और मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हैंड के थ्रू पिक करी। एंड फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग से क्या किया इन्होंने कि सीड्स जो हैं वो सेपरेट किए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग।
क्या बोलते हैं, गिनिंग। तो आंसर है इसका गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर्स जो हैं वो किस चीज से मिलते हैं? जूट फाइबर्स जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, is obtained from the stem of the jute plant, is obtained from the stem of the jute plant. Next is the process of making yarn from fibers is called, ये पिछला भी मैंने अभी जो पहले क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी आया था, इट इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्पिनिंग। एक तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर, टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड। अब प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn, जब भी टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक और वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज होंगे तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग। और अगर इसमें सिंगल सेट होता, ओनली सेट टुगेदर टू ओनली सेट से अगर हम अरेंज करके उससे फैब्रिक बनाते तो उसको क्या बोलते हैं हम? निटिंग। क्या बोलते हैं? निटिंग। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। अब इसमें से हमने एग्जामिन करना है, ऑब्जर्व करना है कि नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट बोला ना, तो नेचुरल फाइबर इसमें से सिल्क, वूल, कॉटन, नायलॉन। तो नायलॉन इज नॉट अ नेचुरल फाइबर क्योंकि सिल्क, वूल और कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। अब सिल्क जो है वो एनिमल से मिलती है, वूल भी एनिमल से मिलती है और प्लांट, ये प्लांट से, और ये दोनों एनिमल से। नेचुरल फाइबर तो है पर कौन से? कॉटन जो है वो प्लांट बेस्ड है और सिल्क और वूल जो है वो एनिमल बेस्ड है। तो इसमें से नेचुरल फाइबर जो है वो नायलॉन नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं थोड़े से, ट्रू और फॉल्स, फिलअप्स और ये सब। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।